राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 1 से 31 दिसंबर मासिक राशिफल। समस्याओं का होगा समाधान, खुशियां ही खुशियां। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, दिसंबर में ग्रहों का जो परिवर्तन होगा आपके जीवन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो सबसे पहला परिवर्तन होगा वह होगा देवगुरु बृहस्पति का। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे। 6 तारीख को बुध वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 7 तारीख को मंगल धनु राशि में। 16 तारीख को सूर्य धनु राशि में। 20 तारीख को शुक्र धनु राशि में और 29 तारीख को बुध भी धनु राशि में आ जाएंगे। आपके कर्म के घर में, आपके कैरियर के घर में ग्रहों का जमावड़ा होगा, ग्रहों का जमावड़ा होगा। इतने ग्रह आपके इस घर में आ जाएंगे जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपके कर्म के घर में 7 ग्रह एक साथ होंगे। मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध तो होंगे ही होंगे, साथ में यहीं पर शनि और गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पहली जो बात होगी वो ये होगी कि आपके लग्न में बैठे हैं शनि महाराज। शनि महाराज इस समय हो गए मार्गी और देवगुरु बृहस्पति जिसके घर में ये बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं वक्री। देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं और शनि महाराज मार्गी हैं। वक्री और मार्गी दोनों लोग एक साथ एक घर में, तो यह भी आपके लिए बहुत गजब का होगा। देवगुरु बृहस्पति जो आपके इस घर में बैठे हैं, उच्च अवस्था में बैठे हैं, पंचम भाव में, 5 तारीख से आ जाएंगे आपके सुख के घर में, अतिचारी अवस्था में है, तो आपके सुख को बढ़ाने का काम करेंगे। 5 तारीख से कोई काम आपका पेंडिंग था जिससे आपको सुख नहीं मिल रहा था, आपको कष्ट था, आप कष्ट में थे, अब वह कष्ट दूर होगा, आपको सुख मिलेगा, आपको प्रसन्नता मिलेगी। अच्छा भोजन करेंगे, अपने लिए छत बनाएंगे, अपने लिए मकान बनाएंगे। आप यदि आपने कोई जमीन, कोई मकान लेने का सोच रखा था, नहीं हो पा रहा था, वह प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था, वह प्रोग्राम आपका बनेगा। कोई ना कोई मकान आप लेंगे, लग्जरी जीवन जिएंगे आप। आपकी प्रतिष्ठा, आपका कद आपको सम्मान दिलाएगा, आपका पद बढ़ेगा। खुशियां ही खुशियां आपको मिलेंगी। इस महीने में चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। आप बड़े सॉफ्ट दिल के हैं, बड़े कोमल दिल के होते, थोड़ा सा दुख पड़े तो आप दुखी हो जाते हैं, आप रोने तक लग जाते हैं। तो रोने का समय नहीं है, अब तो हंसने का समय है। हंसने का समय और इसलिए बनेगा क्योंकि मंगल बैठे हैं यहां पर और यहां से 7 तारीख को निकल जाएंगे, आ जाएंगे आपके धनु राशि, आपके कर्म के घर में। और जब मंगल कर्म के घर में आएंगे तो कर्म में आपके जोरदार इजाफा हो जाएगा। यानी आपने जो कर्म किया है उस फल की प्राप्ति का समय हो जाएगा। जो लोग फोर्स की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनकी नौकरी लगेगी, जो लोग फोर्स में नौकरी कर रहे हैं उनका प्रमोशन होगा। जो लोग जमीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है, जो लोग जमीन का काम करते हैं यानी जमीन खरीद बेच का काम करते हैं, उनको जोरदार लाभ होगा, जबरदस्त लाभ होगा, जबरदस्त मौका होगा। जो लोग रियल एस्टेट के क्षेत्र में हैं उन्हें बहुत अच्छा समय उनके लिए है, बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत बढ़िया लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे।
योजना जो आपकी अधूरी थी वह अधूरी योजना आपकी पूरी होगी। सपना जो आपका साकार नहीं हो पा रहा था वह सपना आपका साकार होगा। और यहां से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पे तो आप निडर होंगे, आप डेयरिंग वाले होंगे, हर काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब जातक हर काम को करने के लिए तैयार हो जाए तो समझ लीजिएगा कि मंगल भारी हो गया, मंगल की स्थिति मजबूत हो गई। जब जातक किसी काम को करने के लिए हिल्लावाही करने लगे, वह हर बात में नानुकुर करने लगे, समझ लीजिए मंगल कमजोर हो गया, वह डरपोक हो रहा है, बुजदिल हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो मंगल मजबूत स्थिति में तो आपके काम को खूब लोग सराहेंगे, आपको तरक्की मिलेगी, आपकी उन्नति होगी। 7 तारीख से यहां पे चौथी दृष्टि 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, यानी कि आपके सुख के घर पे। तो जैसा कि हमने बताया जमीन से जुड़ा काम आपको खूब लाभ दिलाएगा, सुख में इजाफा होगा, सुख में बढ़ोतरी होगी, आपके संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी, या तो मंगल कर देंगे। अच्छा, 16 तारीख से यहां से निकल करके सूर्यदेव भी आ जाएंगे आपके इस घर में, आपके करियर के घर में। तो सरकार से जुड़ा हुआ, सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ कोई काम आपका अधूरा है वह काम आपका बनेगा। यानी कि सीधे तौर पे मैं बोलूं तो सरकारी नौकरी का समय हो जाएगा। आप लोग बार बार पूछते हैं ना, हमारी बहनें पूछती हैं, हमारी माताएं पूछती हैं, हमारे पिता तुल्य पूछते हैं, हमारे भाई पूछते हैं कि गुरुजी समय बताइए। समय नोट करिए, 16 तारीख से 16 दिसंबर से सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा, आपके बच्चों की नौकरी लगेगी। आप स्वयं प्रयासरत हैं, हमारी बहनें जो कोशिश कर रही हैं, एक बहन तो हमारी बहुत परेशान है, बार बार मेल करती हैं, तो आप धैर्य रखिए, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, समय आपके पक्ष में है। 16 तारीख नोट कर लीजिए, 16 तारीख से जो सूर्यदेव इसमें आएंगे, मंगल तो उसके पहले से रहेंगे, तो सूर्य और मंगल की जो युक्ति होगी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, मंगल कॉन्फिडेंस देंगे, ताकत देंगे, पावर देंगे, और सूर्य चमत्कारी परिणाम देंगे। यानी सरकारी नौकरी का पूरा पूरा योग 16 तारीख से बन जाएगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, कोशिश आपको करनी पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 20 तारीख से शुक्र जो यहीं बैठे हैं, शुक्र भी आ जाएंगे यहाँ पे। अब जब शुक्र आ जाएंगे तो जो लोग सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, फिल्मों में जुड़े हुए हैं, मैरिज हॉल चलाते हैं, मैरिज इवेंट कराते हैं, इत्र का काम करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, उनको जोरदार लाभ होगा, बहुत अच्छा समय होगा, धन बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। बुध आपके इसी घर में आएंगे तो वाणी से जुड़ा हुआ काम है, जो लोग बैंकर हैं आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी, उन्नति होगी, प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, गौ सेवा करेंगे, तो यकीन मानिए आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे, आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।